لیکن नाशुक्री पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि आपने नहीं देखा, अल्लाह मिसाल बयान कर रहे हैं एक ऐसे शहर की जो बड़ा अमन वाला था, इत्मीनान वाला था, और अल्लाह ताला बावजूद वहाँ कुछ भी नहीं होता, चारों तरफ से खुला डुला रिस्क उनके पास आ रहा था। फिर अल्लाह ने उन पर और एहसान किया तो उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की। अल्लाह ने सारी नेमतें छीन कर भूख और जो है भूख का लिबास उन पर जो है उनको उड़ा दिया और भूख उन पर गालिब कर दिया। जी, और खौफ अल्लाह ने उन पर भेजी थी। और ये मक्का मुकर्रमा के बारे में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे इंसानों के लिए अल्लाह का दीन लेकर आए, जब मक्के वालों ने नाकदरी की तो अल्लाह फरमा रहे हैं कैसे इस नाकदरी पर नेमतें छीन दी। तो इसलिए हज़रात अंबिया किराम इंसानों और अपनी कौमों के हमदर्द और इंसानों को इस कलमा की दावत देकर अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने वाले, दीन जिंदगी गुजारने का वो इज्जत वाला और वो बाबरकत तरीका और वो आसान और इंसान की फितरत के मुताबिक तरीका है कि दीन पर चलकर अल्लाह दुनिया भी बनाते हैं और आखिरत। इसीलिए अल्लाह ने पिछली कौमों के वाक़यात बयान करके फरमाया वलो अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अगर ये आबादियों में रहने वाले, शहर के हों, देहातों के हों, घरों में रहने वाले अल्लाह की ज़ात पर ईमान ले आते हैं, ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है, कितना बड़ा इल्म है, कितना बड़ा यकीन है। ये ईमान, ये ईमान के ज़र्रे की बुनियाद पर अल्लाह ताला इसको जन्नत, दुनिया से कई गुना बड़ी जन्नत अता फरमाए। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुख्तलिफ अल्फाज हैं क्योंकि मुख्तलिफ हालात, अरब इंसान या करोड़ों इंसान होंगे जो आखिर में जहन्नम से निकलेंगे। एक के बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला जहन्नम से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा और सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा मैं वो जानता हूँ। उनमें से एक शख्स वो होगा कि अल्लाह ताला उसके ईमान की वजह से जहन्नम से बाहर निकालेंगे तो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, ऐ जहन्नम तुझसे अल्लाह ने मुझे पनाह अता फरमाई और छुटकारा नसीब फरमाया और मैं निकल आया। और वो समझेगा कि कायनात का सबसे खुशकिस्मत इंसान में हूँ, लेकिन उसका चेहरा आग की तरफ होगा, वो आग की तपिश को महसूस करेगा जहन्नम से बाहर और उसमें उसको तकलीफ होगी। तो अल्लाह से दुआ करेगा, ए अल्लाह इस चेहरे को मेरे जहन्नम से फेर दे ताकि ये देख कर और इसकी जो है इसकी जो गर्मी से मुझे तकलीफ हो रही है, अल्लाह उसका चेहरा फेर देंगे। तो चेहरा जो फेरेगा जन्नत की तरफ। एक और रिवायत में आता है उसके लिए एक दरख्त सामने लाया जाएगा और वो दरख्त को देखेगा तो तमन्ना करेगा काश मैं इसकी साए में चला जाऊं। तो अल्लाह से दुआ करेगा, ए अल्लाह आपने जहन्नम से तो निकाल दिया, इसके आज़ाब से मुझे निजात दी, बहुत बड़ा एहसान किया, मुझे इस दरख्त तक पहुंचा दी। अल्लाह पूछेंगे इसके बाद तो तुम कोई मांगोगे, कुछ मांगोगे नहीं, जहन्नम से मैंने निकाला है अपने फजल से, इसके बाद तो कुछ नहीं मांगोगे। वो अहद पैमान करेगा और कहेगा कि मैं नहीं सवाल करूंगा इसके बाद। अल्लाह ताला उस दरख्त के साए के नीचे पहुंचा देंगे। अब जब साए उस दरख्त के साए में आएगा और वहाँ एक चश्मा होगा, उससे पानी पिएगा और पानी पीकर उसको मज़ा आएगा तो उसको एहसास होगा कि मैंने तो अल्लाह से वादा किया है कि मैं कुछ नहीं मांगूंगा। काफ़ी अरसा वो खामोश रहेगा, लेकिन खामोश रहने के बाद उसको उससे आगे उससे भी एक खूबसूरत दरख्त नजर आएगा और वो उस दरख्त को देखकर फिर अल्लाह को पता है कि मेरे बंदे ने मुझसे मांगना है, जिस चीज से इसको सब्र नहीं, कैसे नहीं मांगेगा, हालांकि मुझसे वादा किया है। अल्लाह को पता है। उस दरख्त को देखकर बहुत अरसे के बाद, क्योंकि वादा किया था नहीं मांगूंगा, फिर ये मांगेगा। अल्लाह ताला ने फरमाएंगे तुमने कहा नहीं था मैं नहीं मांगूंगा, ए अल्लाह बस ये एक तमन्ना और है, इसको पूरा कर दें। तो फिर अल्लाह अपने फजल से, क्योंकि तुम कितने वादों को भूल जाने वाले हो, अभी वादा किया था भूल गए, अब मांगे, चलो मैं तुम्हारे उज़र को कबूल करता हूँ कि तुमने वादा खिलाफी की उस दरख्त के नीचे। अब उस दरख्त के साया, उसका हुस्न, खूबसूरती, उसके नीचे का पानी पहले से भी अच्छा होगा। वहाँ पहुँच कर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा
اور बहुत अरसे खामोश रहेगा। और ये सारा निज़ाम अल्लाह की तरफ से चल रहा है और अल्लाह कर रहे हैं इसके ईमान की वजह से। हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह उसके सामने एक तीसरा दरख्त जाहिर करेंगे जो जन्नत के करीब होगा और पिछले दरख्तों से और ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो क्या हुस्न होगा, हम उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। उसके पास जब पहुंचेगा तो और ज़्यादा राहत होगी, उसका पानी पिएगा और ज़्यादा उसको मज़ा आएगा और उसको याद होगा कि अल्लाह ने मुझसे बहुत अहद पैमान लिया था। वो खामोश रहेगा। अल्लाह जानते हैं कि ये बंदा बेसब्रा है और इस चीज़ से इसको सब्र नहीं है, ज़रूर मांगेगा। तो कुछ जब अच्छा जन्नत सामने आ जाएगी तीसरे दरख्त के बाद, अल्लाह फरमाएंगे, हाँ फिर अल्लाह से मांगेगा, ए अल्लाह आपने इतना एहसान किया, बस जन्नत के सामने मुझे कर दे, जन्नत की तरफ मुझे आगे कर दे। अल्लाह फरमाएंगे अपने वादों को भूल गया, अभी तो वादा किया था कि मैं कुछ नहीं मांगूंगा, फिर मांगते हो। तो अल्लाह उसके जन्नत के करीब कर देंगे। अब जन्नत के मनाजिर को देख कर वो और बेचैन हो जाएगा और जन्नत की नेमतें, जन्नत वालों के मजे, फिर कहेगा अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह फिर फरमाएंगे तुमने अहद व पैमान किया था, फिर तुम भूल गए, कितना जल्दी तुम अपने अहद व पैमान को भूल जाते हो। तो जब वो जन्नत को देखेगा अल्लाह फरमाएंगे, बहुत सारी रिवायतें और हर शख्स के लिए अलग अलग हालात हैं। एक में ये भी है कि जो तुमने जन्नत को देखा, तुम दुनिया के बादशाहों में से किसी एक बादशाह के मुल्क की तरह तुम मुझसे मांगो, तो वो तमन्ना करेगा और अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह से मांगे। जब मांगेगा अल्लाह फरमाएंगे कि वो एक बादशाह की हुकूमत तो क्या, मैं 5 हुकूमतों के बराबर तुम्हें जन्नत की जगह देता हूँ। और फिर जब वो दी जाएगी अल्लाह फरमाते हैं वो, और एक रिवायत में उसके 10 गुना, और एक रिवायत में दुनिया और दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देता हूँ इस ईमान के बदले में जो तुम्हारे दिल में था, जिसको तुम लेकर आए। तो ये ईमान इतनी कीमती दौलत। एक रिवायत में था जब जन्नत के में दाखिल किए जाने लगेगा तो अल्लाह फरमाएंगे मैं 10 गुना बड़ी जन्नत दे रहा हूँ। और उसके ख्याल में डाला जाएगा जन्नत खचाखच भरी हुई है, वहाँ तो बहुत ज्यादा रश है, वहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं। अल्लाह फरमाएंगे 10 गुना, तो क्या कहेगा, ए अल्लाह आप रब्बुल आलमीन होते हुए और इलाह होते हुए मुझसे मजाक कर रहे हैं कि जन्नत में पाँव रखने की जगह नहीं, और आप मुझसे जहाँ मुझे 10 गुना बड़ी जन्नत, आप तो रब्बुल आलमीन है। इस पर अल्लाह के मुनासिब जो हंसना है वो अल्लाह मुस्कुराएंगे और हंसेंगे, और इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराए और जिन सहाबी ने बयान किया वो भी मुस्कुराए कि इस बंदे की इस ऐसे बात पर अल्लाह खुश होंगे और दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमा देंगे। फिर मांगते अल्लाह उसके जन्नत के करीब, ईमान वाले को जाया जाएगा अल्लाह के दरबार में, और ये भी जन्नत से निकाला जाएगा, जहन्नम से निकाला जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे मेरे इस बंदे के सामने इसके छोटे गुनाह पेश करो। फरिश्ते पेश करेंगे इसके छोटे गुनाहों को। छोटे गुनाहों को देखकर अल्लाह पूछेंगे इसके में से किसी को झुठलाते हो, तो कहेगा नहीं, सच बोलेगा, ये अल्लाह ये तो मैंने गुनाह किए। अब फजूल देखना, फजूल जुबान से बात निकालना, अल्लाह की दी अमानत वक्त को फजूल गुजारना, कितने इसके फजूल हाथ चलाना, फजूल कहीं जाना, ये लायानी में लगना, ये भी कितने बड़े गुनाह। तो वो सबको याद करेगा और दिल में सोचेगा अब आई मुसीबत, ये तो सारे गुनाह मैंने किए, छोटे छोटे गुनाह। अब वो घबराएगा और वो अपन मान लेगा कि मैंने किए। ये सच बोलना उस वक्त हदीस में आता है, अल्लाह फरमाएंगे ए मेरे बंदे जा। अच्छा वो घबराएगा कि अभी तो ये छोटे गुनाह, बड़े गुनाह तो अभी पीछे बाकी हैं, वो तो अल्लाह ने याद दिलाए नहीं, अभी छोटे गुनाहों की से पकड़ हो रही है। अल्लाह फरमाएंगे जाओ मैंने तुम्हारे छोटे गुनाहों को माफ किया और उन गुनाहों को नेकी बनाकर तुम्हें तुम्हारा उसका सवाब तुम्हारे लिए लिख दिया। तो कहेगा अब वो खुश होगा, ये अल्लाह कैसे मेहरबान है, कैसे करीम है कि मेरे ईमान की वजह से गुनाहों को भी नेकियों में बदलकर उसका अल्लाह अजर अता फरमा रहे। तो अब कहेगा बड़े दिल, ए अल्लाह मेरे तो बड़े गुनाह भी बाकी हैं, बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं। कौन कौन से अल्लाह मैंने की? अल्लाह फरमाएंगे जाओ तुम्हारे बड़े गुनाहों को भी नेकी बनाकर उसका अजर जन्नत की सूरत में मैंने तुमको अता कर दिया। इस बंदे की इस ऐसे बात पर अल्लाह तो वहाँ फरमाते हैं कि सच बोलने की वजह से वो सच बोला तो अल्लाह ये उसको अता फरमाएंगे। बाद मुजरिम लोग ऐसे होंगे और शायद वो काफिर हैं, ईमान उनमें नहीं है, उनसे कहेंगे, अल्लाह फरमाएंगे कि भाई देखो तुमने ये गुनाह किए, तो वो दाएं बाएं देखेगा
کوئی گواہی دینے والا تو نہیں ہے جو اس وقت گناہ میں تھا، وہ دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولے گا اور کہا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے۔ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کی زبانوں پر ہم تالے لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، اور ان کے اعضاء بولیں گے اے اللہ اس نے ہم سے یہ گناہ کیے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچ بولو۔ یہ سچ ایسی اچھی صفت ہے کہ سچ بولنے والے اگرچہ گناہ گار ہوں گے اللہ کے سامنے سچ بولیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ ان کے سچ بولنے پر ان کے گناہوں کو بخش دیں گے اور اس کو نیکی کی صورت میں ان کے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جھوٹ بولنے والوں کو، جو جھوٹ کا عادی ہے، وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا، کہے گا ہم نے تو نہیں یہ گناہ کیا۔ کافر کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو اللہ فرمائے کہ جاؤ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔